लास्ट ईयर PYQ से ही है, लास्ट ईयर के एक्चुअल बोर्ड पेपर से, और सबसे डिफिकल्ट वाला सेट था वहां से है और इजी है। ऐसा ही क्वेश्चन जैसे गोल्फ बॉल वाला क्वेश्चन किया था कि स्फीयर पर हमने डिंपल्स क्रिएट किए हैं एंड 315 डिंपल्स हैं, वो एक केस स्टडी थी। और ऐसा ही एक क्वेश्चन पीछे भी हुआ है कि जहां पर आपको निकालनी है कि हमें क्यूब दिया है और उस पर हमने हेमिस्फेरिकल डिप्रेशंस बनाए हैं एक फेस पर। पहले तो आपको बताना है कि कितने डिप्रेशंस आपने बनाए हैं और फिर हमने सरफेस एरिया निकाला है। तो ऐसे ही हमें एक दिया हुआ है डाई, एक डाई पर हमने हेमिस्फेरिकल डिप्रेशंस बनाई, लेकिन कैसे? अब जैसे एक नंबरिंग डाइस नहीं होता वैसा इसने क्रिएट किया है कि एक हमने डाई ऐसे क्रिएट किया। तो नंबर 1 को शो करने के लिए हमने एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बनाई, नंबर 2 को शो करने के लिए हमने 2 बनाई, नंबर 3 को शो करने के लिए हमने 3 हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बनाई। ऐसे ही नंबर 4 को शो करने के लिए हम 4 हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बनाएंगे, नंबर 5 को शो करने के लिए हम 1 2 3 4 5 हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बनाएंगे और 6 को शो करने के लिए हम 6 हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बनाएंगे। अब उन्होंने क्या कहा है दैट सम ऑफ नंबर ऑन हेमिस्फेरिकल डिप्रेशंस ऑन ऑपोजिट फेसेस इज ऑलवेज 7। इस आई थिंक इस इंफॉर्मेशन हमारे लिए रिडंडेंट इंफॉर्मेशन थी। दिस इज द स्टैंडर्ड डाई इज मेड, दिस इज हाउ अ स्टैंडर्ड डाई एग्जिस्ट। अनबायस्ड डाइज होता है तो उसके नंबर जहां 1 होगा उसके ऑपोजिट फेस पे 7 होता है, 6 होगा, सो दैट द सम इज 7। अगर इस फेस पर 2 है तो देखोगे मैंने इस फेस पर 5 बनाया है, सो दैट दीज टू सम्स आर 7। अगर मैंने टॉप पोस्ट फेस पे 3 रखा है तो इसके बिल्कुल नीचे वाले फेस पर, इसके ऑपोजिट वाले फेस पर जो नीचे साइड होगा नंबर 4 होगा। तो आई थिंक हमारे लिए इन्फॉर्मेशन रिडंडेंट है, इसको मैं नहीं यूज करूंगी। तो प्रोबेबिलिटी में अगर मुझे कहा जाए तो मैं वहां यूज कर सकती हूँ कि हाँ दिस इज एन अनबायस्ड डाई मे बी। तो नेक्स्ट लिखा है इफ द एज ऑफ क्यूबिकल डाई, तो ये जो डाई है इसका एज है 5 सेंटीमीटर एंड ईच हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज ऑफ डायमीटर 1.4। तो जो ये हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बनी है इसकी डायामीटर आपको दी हुई है 1.4 सेंटीमीटर। तो मेरे पास साइड ऑफ क्यूब मैं लिखूंगी दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज गिवन एज 0.7 सेंटीमीटर। अभी कैलकुलेशंस करनी है और फिर हमें फॉर्मूला जनरेट करना है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ डाई सो फॉर्म्ड। हर एक सरफेस पे हमने कोई ना कोई डिप्रेशन बनाई है ना? तो टोटल नंबर ऑफ डिप्रेशंस हमारे पास कितनी है? टोटल नंबर ऑफ डिप्रेशंस, ये अगर हम काउंट करेंगे तो ये आ गया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। ठीक है, तो इतनी हमारी डिप्रेशंस होंगी। एक फर्स्ट फेज पे 1 नंबर 1 शो करता है, नंबर 2 2 डिप्रेशंस, नंबर 3 3 डिप्रेशंस, नंबर 4 4 डिप्रेशंस, 5 6 सो ऑन। अगर इनको ऐड करोगे तो वी विल गेट 21 डिप्रेशंस इन टोटल। तो अब हमें निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया जो कि क्रिएट हुआ है। तो इस वाले क्वेश्चन में आपने क्या करना होता है कि पूरे के पूरे क्यूब का हमने सरफेस एरिया ले लिया। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमने कहा सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, इसमें ऐड कर दो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 21 हेमिस्फीयर्स। देखो ये तो आम सभी कर देंगे क्योंकि एक सरफेस क्रिएट हुई है जब हमने डिप्रेशन बनाई, लेकिन इस डिप्रेशन को बनाने के लिए ऊपर वाला जो हिस्सा है ना वो निकाला गया है। आप अगर इसमें ऐसे इफ यू जस्ट स्लाइड योर फिंगर अलोंग दिस फेस तो ऐसे जाकर देन यू विल फील अ लिटिल डिप्रेशन एंड देन तो हमारे पास जो ऊपर का सर्कल है वो रिमूव हुआ है, तो माइनस करेंगे एरिया ऑफ 21 सर्कल्स। ठीक है, इसमें हमारे पास आएगा TSA ऑफ द क्यूब, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 21 हेमिस्फीयर्स, एरिया ऑफ 21 सर्कल्स। क्योंकि हमारे पास साइड है 5 तो 6 × 5 का स्क्वायर इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। 21 हेमिस्फीयर्स आप लिख दोगे कि ये होता है 6 × साइड स्क्वायर, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है, ये लिख देना 2/3, सॉरी नॉट 2/3, 2πr²। ठीक है ना, 2πr², तो +2πr², लेकिन हमें 21 करना है। एरिया ऑफ 21 सर्कल्स, एरिया ऑफ 1 सर्कल होता है πr² माइनस πr² × 21। अब मैं आपको एडवाइस करूंगी कि ये सब लिखने के बाद ना कैलकुलेशंस अलग अलग कर लो। वैसे तो आप ये यहाँ पे लिख सकते हो कि 2πr² और πr² 21, ये माइनस हो रहा है, अभी मैंने सिर्फ इसमें
आर की वैल्यू नहीं की है, तो मैं फिर भी एडवाइस करूंगी कि आप इंडिविजुअल वैल्यूज निकाल लो, जैसे CSA ऑफ 21 हेमिस्फीयर्स और फिर उन्हें ऐड कर दो। इससे क्या होता है, चांसेस कि अगर हमने किसी स्टेप में कोई गलती की है तो हमें स्टेप मार्किंग मिल जाती है रादर देन कि हमने पूरी कैलकुलेशन ही मैसअप कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर छोटा सा शॉर्टकट अगर आप लगाना चाहते हो तो देखो ये 2 पाई आर स्क्वायर है और ये पाई आर स्क्वायर है, राइट। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर और 21, हम ऐसे 21 टाइम्स हमें इसे ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये अब मेरे पास आ गया 6 इंटू 25 एज 150 प्लस 22/7, रेडियस आपने 0.7 निकाली थी, 7/10 इंटू 7/10 इंटू 21। तो अब इसको आगे कैलकुलेट करेंगे। देखो ये 7 और ये 7 कैंसिल हो गया, सो 150 प्लस 22 इंटू 7 होता है 154 इंटू 21 और डिवाइड हो रहा है 100 से। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना है 154 इंटू 21, तो 84, 805 और 8 हो गया 113, 3, 11 और ये आ जाएगा 32। ठीक है ना, तो मेरी कैलकुलेशंस को फिर भी चेक कर लेना। ठीक है, सो यहाँ पर ये हमारे पास आ गया 150 प्लस 32 34 बाय 100। फिर से चेक करें कैलकुलेशंस, तो देखो ना हमने यहाँ से 7 7 कट किया, 22 इंटू 7 मुझे पता होता है 154 और उसको 21 से मल्टीप्लाई करना है, तो 150 प्लस 154 इंटू 21, तो ये 45180 एंड 2। ठीक है ना, तो ये 4323 करते हुए ना कैलकुलेशन यहाँ पे। तो 21 में 11 ऐड किया है हमने, तो ये वैसे भी 3 ही आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये 3 है, तो हमने कैलकुलेशन चेक कर ली है, तो कैलकुलेशन हमारी बिल्कुल सही है 150। मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमेशा हर एक स्टेप पर, जैसे ये वाले क्वेश्चंस हैं ये एक्चुअली कैलकुलेशन बेस्ड है, इसमें फॉर्मूला के ज्यादा ना आपकी कैलकुलेशन गलती होती है। तो मैं यहाँ पर भी आपको कैलकुलेशन दोबारा चेक करके क्यों दिखा रही हूँ कि वहीं पर आपकी आदत हो कि एक बार मल्टीप्लाई कर लिया तो उसको दोबारा से काउंटर चेक कर लो और फिर देख लो कि कहीं हमने कुछ गलत कॉपी तो नहीं कर दिया। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स, मेरे पास भी बच्चे आते हैं कि जिन्होंने कैलकुलेशन सही की होती है लेकिन लास्ट में आंसर गलत कर दिया। तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर हमने लगा देना है, तो आंसर हमारे पास आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड जो इस तरह से क्रिएट हुआ क्यूबॉइड, जिसमें हमने हेमिस्फेरिकल क्यूब डाई जिसमें हमने हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बनाई हैं, तो वो हो जाएगा 182.34। अगर अभी भी आपको डाउट्स हैं इसमें तो डू लेट मी नो, और ऐसे ही और क्वेश्चंस जो हैं जो इस पर ही बेस्ड है मैं वो भी शेयर कर दूंगी। एक गोल्फ बॉल वाली केस स्टडी जो पेपर में आई थी वो जरूर देख लेना, वैसे ही ये क्वेश्चन बना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।